आज के इस एनालिटिकल केमिस्ट्री लेक्चर में हम डिटर्मिनेशन ऑफ कैटाइन इन अ मिक्सचर बाय कंप्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन की मदद से मिक्सचर में हमने कैटाइन को फाइंड आउट करना है। वो किस तरह से करेंगे? इस प्रैक्टिकल को जब हम लैब में करते हैं तो कौन से रिएजेंट हमें चाहिए, किस तरह से अपरेटस लेते हैं, कौन सा अपरेटस हमें इशू करवाना होगा, क्या प्रोसीजर होगा, लास्ट में हम इसके प्रिकॉशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंप्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जब भी आप स्टूडेंट प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर ये प्रैक्टिकल लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आप टाइटल लिखते हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखते हैं उस प्रैक्टिकल टाइटल के बारे में। इसके बाद फिर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रिएजेंट वगैरह मटेरियल जो भी आपको रिक्वायर्ड केमिकल लिखते हैं, फिर प्रोसीजर लिखते हैं, प्रोसीजर के बाद कैलकुलेशन लिखा जाता है, कैलकुलेशन के बाद स्टूडेंट प्रिकॉशंस लिखते हैं। ऐसा ही होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के। Complexometric titration is a technique used to determine the concentrations of the metals in a solution. Solution में metals आयन की concentration को determine करने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है complexometric titration. The most common reagent used in complexometric titration वो है EDTA यानी इथाइलिन डायामाइन टेट्राएसीटिक एसिड को हम जो है वो complexometric titration में यूज करते हैं। विच फॉर्म स्टेबल कम्प्लेक्स विद मेटल आयन, ये मेटल आयन के साथ स्टेबल कम्प्लेक्स बना लेता है, यानी EDTA मेटल आयन के साथ स्टेबल कम्प्लेक्स बना लेता है। बिलो इज द स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ऑफ सॉल्विंग द प्रैक्टिकल। तो वो क्या है? हम सबसे पहले इसके रिएजेंट देख लेते हैं कि कौन से हमें रिएजेंट या मटेरियल रिक्वायर्ड हैं इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। स्टैंडर्ड EDTA सोल्यूशन यानी आपने लैब में 0.01 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना होगा। नंबर 2 पे क्या करेंगे? मिक्सचर कंटेनिंग कैल्शियम मैग्नीशियम आयन। ये जो मिक्सचर होगा वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पर मुश्तमिल होना चाहिए। नंबर 3 बफर सोल्यूशन प्रिपेयर करें जो कि अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड का होना चाहिए और उसकी pH 10 होनी चाहिए। उसके बाद जो आप इंडिकेटर लेंगे इस एक्सपेरिमेंट को कैरिड आउट करने के लिए वो एरियोक्रोम ब्लैक भी है। इसके बाद डी आयोनाइज्ड वाटर या आप डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करेंगे। और क्या लेना है आपको अपरेटस में? ब्यूरेट लेनी है, पिपेट लेना है, कॉनिकल फ्लास्क और अदर ग्लासवेयर जो भी आपको रिक्वायर है वो ले सकते हैं। प्रोसीजर किस तरह से करेंगे स्टूडेंट? प्रोसीजर में सबसे पहले आपने सैंपल प्रिपेयर करना होता है। pipette a known volume of the 25 ml of the cation mixture into the conical flask। conical flask जिसमें आपने टाइट्रेशन करवानी है उसमें आप पिपट की मदद से 25 ml कटाइन का मिक्सचर उसमें डालें। फिर नंबर 2 स्टेप पे क्या करेंगे? ऐड 10 ml ऑफ pH 10 बफर सोल्यूशन। जो आपने बफर सोल्यूशन स्टूडेंट प्रिपेयर किया होगा जिसकी pH 10 है उसको आपने लेना है 10 ml। ठीक है। फिर आपने क्या करना है? ऐड 2 and 3 ड्रॉप्स ऑफ द एरियोक्रोम ब्लैक इंडिकेटर। तो आपने इस क्वेनिकल फ्लास्क में एरियोक्रोम ब्लैक टी के आपने 2 से 3 ड्रॉप इसमें डालने हैं क्वेनिकल फ्लास्क में। सोल्यूशन विल टर्न वाइन रेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल इंडिकेटर कम्प्लेक्स। मेटल इंडिकेटर कम्प्लेक्स बन जाएगा तो सोल्यूशन जो है वो टर्न हो जाएगा वाइन से रेड में। ठीक है। जब आप फॉर एग्जांपल आपने पिपेट आउट कर लिया 25 ml कटाइन का into the cation mixture into the conical flask, फिर आपने 10 ml ऑफ अमोनिया का बफर सोल्यूशन ऐड किया उस conical flask में, फिर आपने 2 से 3 ड्रॉप जो है वो एरियोक्रोम ब्लैक इंडिकेटर के डाले। ये डालने के बाद आपका वाइन रेड कलर, वाइन जो कलर होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने टाइट्रेशन करवानी है। जो ब्यूरेट में आपने स्टैंडर्ड में EDTA का सोल्यूशन लिया होगा, फिल द ब्यूरेट विद स्टैंडर्ड 0.01 मोलर EDTA सोल्यूशन, टाइट्रेट द मिक्सचर विद EDTA स्लीवरिंग द फ्लास्क, मतलब आप फ्लास्क को हिलाते भी रहें। वाइन रेड कलर विल स्टार्ट टू फेड एज द EDTA कम्प्लेक्स विद मेटल आयन। जब EDTA मेटल आयन के साथ कम्प्लेक्स बना लेगा तो उसका जो रेड वाइन कलर होगा मिक्सचर का वो फेड हो जाएगा, गायब हो जाएगा। नियर द एंड पॉइंट के ऊपर जाके सोल्यूशन विल टर्न ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडिकेट करेगा कि ऑल मेटल्स आयन हैव बीन कम्प्लेक्स विद EDTA, कि तमाम मेटल आयन ने EDTA के साथ कम्प्लेक्स बना लिए हैं। फिर आपने क्या करना है? रिकॉर्ड द डाटा रिकॉर्ड करना है कि रिकॉर्ड द इनिशियल एंड फाइनल ब्यूरेट रीडिंग। जो आप स्टैंडर्ड ले रहे होंगे ब्यूरेट में EDTA का सोल्यूशन, वो आपने इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग नोट करती जाने हैं। ठीक है, कितना EDTA का वॉल्यूम यूज हुआ ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल। फिर चौथा स्टेप ये है कि रिपीट द टाइट्रेशन। रिपीट द टाइट्रेशन एटलीस्ट 3
टाइम, मतलब 3 रीडिंग लेनी है विद एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी के साथ। कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं स्टूडेंट। जब भी आप कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो उसकी अगर कैलकुलेशन ना करें तो इसके बगैर प्रैक्टिकल नहीं होता। तो कैलकुलेशन क्या करेंगे, आप डिटरमाइन करेंगे मोल्स ऑफ द ईडीटीए कितने यूज़ हुए हैं इस टाइट्रेशन में। मोल्स ऑफ द ईडीटीए, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, मोलैरिटी ऑफ द ईडीटीए मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द ईडीटीए। और मोल्स ऑफ द मेटल आयन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यानी आप कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन उस मिक्सचर में कितने हैं उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। मोल्स ऑफ द मेटल आयन इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ ईडीटीए, जितने ईडीटीए के मोल्स होंगे उतने मोल्स ऑफ मेटल आयन होंगे। नंबर 3 पे कन्वर्ट कर दें, कैलकुलेट करें कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन अ मिक्सचर। मिक्सचर में कितने मेटल आयन मौजूद हैं यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम, उसको कैलकुलेट करें। किस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, वो ये फार्मूला है कि मोल्स ऑफ मेटल आयन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इन लीटर। तो इससे आप कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 4, इफ द मिक्सचर कंटेन बहुत कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो आप क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, टू डिटरमाइन द इंडिविजुअल कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम परफॉर्म द सेकंड टाइट्रेशन आफ्टर प्रेसिपिटेटिंग वन ऑफ द आयंस। प्रेसिपिटेट कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट एंड टाइट्रेट मैग्नीशियम। तो इस तरह से जो है वो हो जाएगा। आगे जो है वो फॉर एग्जांपल सपोज कैलकुलेशन वॉल्यूम ऑफ द केटाइन मिक्सचर 25 ml, वॉल्यूम ऑफ द ईडीटीए यूज 12 मिलीलीटर, और मोलैरिटी ऑफ ईडीटीए 0.01 मोलर, और मोल्स ऑफ द ईडीटीए। तो ये भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी मोल्स ऑफ द ईडीटीए, ये आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये मोल्स को मोलैरिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा के ये आपकी मोल्स ऑफ द ईडीटीए आ जाएंगे। और मोल्स ऑफ द मेटल टाइन वो इतने थे, और कंसंट्रेशन आप अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, मोल्स ऑफ द ईडीटीए की। और जो है वो लीटर आ जाएगा, मतलब 0.025 लीटर। तो आपका जो आंसर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन 0.05 मोलर आ जाएगा। रिजल्ट क्या है, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मेटल केटाइन यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम इन मिक्सचर इज 0.005 मोलर है। आपने किन बातों का ख्याल रखना है, यानी प्रिकॉशन क्या है, इंश्योर द पीएच इज मेंटेन एट 10, यानी बफर सॉल्यूशन की जो पीएच होगी वो 10 पे मेंटेन रखनी है अगर प्रैक्टिकल को सही तरह से परफॉर्म करना है। नंबर 2, एरियोक्रोम ब्लैक टी जो ले रहे हैं वो इंडिकेटर के तौर पर ले रहे हैं फॉर द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के लिए ना, कि वो इसके साथ बाइंड करे। और उसके बाद वो कहता है कि मिक्सचर जो है वो कंटेन अदर मेटल केटाइन, मास्किंग एजेंट में बी रिक्वायर्ड टू अवॉइड द इंटरफेरेंस। तो ये भी जो है वो हो सकता है। आई होप कि आपको इस प्रैक्टिकल की समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रैक्टिकल के साथ। अल्लाह हाफिज़।